जय हिंद बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मूल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन का भी पार्ट बन जाता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन का। ना क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा दिखने में लगता है, बट बहुत ही सिंपल होता है अगर आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कैसे क्वेश्चंस को अटैक किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला चीज हमें जो समझना चाहिए वो है इसका इक्वेशन। व्हाट इज द गाइडिंग इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आ जाएगा तो हमें कोरिलेशन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज हमें ध्यान रखना है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। जब ये किसी 2H प्लस यानी कोई भी डाइल्यूट एसिड से H प्लस आता हुआ चीज आपको दिख जाए, आप उससे रिएक्ट कराओगे तो ये कुछ क्लोरीन गैस को इवॉल्व करेगा और वही हमारा एक बेसिस बन जाएगा टू कैलकुलेट द amount of chlorine that has been evolved in a given sample. Okay, तो the reaction is, अगर हम बात करें तो CaOCl2 plus 2H plus। अब ये जो 2H plus आया वो किसी भी आपका एसिड से आ सकता है, मे बी HCl, मे बी H2SO4, मे बी एसिटिक एसिड, कोई इशू नहीं। So this will give you some salt of calcium. Okay, अगर सल्फेट H2SO4 यूज किया होगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, अगर आपने HCl यूज किया तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। प्लस क्या देगा, आपको देगा वाटर मॉलिक्यूल, प्लस आपको देगा क्लोरीन गैस। ओके, तो यही आपको क्लोरीन को निकालना है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर अगर हम लोग बोले कि ये 100% टूट रहा होगा तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बन पाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा हमें मिल जा रहा है। अगर हम ये लिख दें, मान लीजिए कि ये एक मोल दे रहा है, तो फिर क्वेश्चन नया बनने का क्या, ये तो हम आराम से कर सकते हैं कि भाई एक मोल दे रहा है तो ऑलवेज का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो एक मोल के मॉलिक्यूलर मास यानी 71 ग्राम Cl2 निकालेगा, तो परसेंटेज तो फिक्स हो जा रहा है। इसका 1 मोल फिक्स कर लिया तो उसका मोल भी फिक्स हो जा रहा है। तो क्वेश्चन बनाने वाला क्या कर रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि देखिए ब्लीचिंग पाउडर से नॉर्मली क्या आप देखते होंगे कि कोई ना कोई मॉइस्चर से रिएक्ट करके कुछ ना कुछ क्लोरीन हमेशा इवॉल्व कर जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस समय आपने जो सैंपल उठाया है ब्लीचिंग पाउडर का, हो सकता है कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, या फिर ये हो सकता है कि कुछ इम्प्योर सैंपल आपको दिया गया है, मतलब आपने खरीदा जरूर है पर वो इम्प्योर है। सो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग को ये करना है, हमें निकालना है कि ठीक है इसका मान लीजिए कोई बात W ग्राम्स है, मान लीजिए आपका W ग्राम्स है, तो ये कितना वेट आपका आ रहा है। सपोज आपका ये आ गया WCl2। ओके, वी आर वेरी मच श्योर कि क्योंकि इम्प्योर सैंपल था तो ये कुछ कम आना चाहिए जितना एक्सपेक्टेड है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, सो परसेंटेज अगर अवेलेबिलिटी की बात करें ऑफ क्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कितना आपका अवेलेबल हो पाया डिवाइड बाय कितना आपने सैंपल लिया था इनटू 100। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बात समझ में आ गया। तो आपको इस इक्वेशन को ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी क्लोरीन आएगा उसको हमें निकाल लेना है। क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो क्लोरीन है उसको निकालेंगे कैसे। सो दिस क्लोरीन हमें क्या करना है, हमें ब्लीचिंग पाउडर में मान लीजिए आपने पानी डाला या कुछ भी डाला, 2H प्लस डाला, तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्लोरीन गैस निकला। अब इस क्लोरीन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शन करा सकते हैं। हम लोग अगर इसको टाइट्रेट कर दें Ki से तो मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा I। आप किसी और को भी आप कर सकते हो, Fe2 प्लस को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Ki क्यों करते हैं, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसान हो जाता है आपको कैलकुलेट करना, आयोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट बन जाता है। सो Ki अगर आप रिएक्ट करा रहे हो तो I2 कैसे निकल जाएगा। और फिर आप क्या करो, हाइपो सोल्यूशन में डाल दो। ओके, हाइपो सोल्यूशन जब आप डालते हो 5/2 हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा I- हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका ये जो हाइपो है वो क्या बन जाएगा, Na2S4O6 टेट्राथायोनाइड। ठीक है, तो आपने एस्टिमेट कर लिया इसको कैसे, अगर मुझे ये मिल गया, क्या मिल गया, हाउ मच यू हैव एडेड दिस। क्वेश्चन बनाने वाला एग्जैक्टली ही काम कर रहा होगा, इसका इंफॉर्मेशन दे दिया। तो व्हाट यू कैन राइट इज इक्विवेलेंस ऑफ Cl2
equals to equivalence of I2 equals to equivalence of hypo. Using the information, देखो आयोडीन का वैलेंसी फैक्टर दोनों केस में सेम है। यहां पर I माइनस I2 बना तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, यहां पे भी 2 ही है। इसका मतलब अगर वैलेंसी फैक्टर इक्वेशंस में सेम होता है, मान लीजिए सक्सेसिव इक्वेशन में, तो हम लोग डायरेक्टली इक्विवेलेंस को भी मान लेते हैं या देख लेते हैं, ये आपका एडिटिव होगा, सेम ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस जगह पे आपको देखो सिंपली हाइपो से आपको क्लोरीन का इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। तो अब आप इक्विवेलेंस आपको पता है, इक्विवेलेंस पता चल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा क्लोरीन का मास। कैसे, देखिए इक्विवेलेंस अगर पता है तो हमें पता है क्या चीज है, नंबर 1 इसका वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जिसको आप बोलते हो ऑफ हाइपो जो कि आपका 1 होता है इनटू मोल्स ऑफ N2H2O3। यही आपको इक्वेशन बन जाएगा, इसी को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व इट। ओके, क्वेश्चन देखिए हमें और अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए इसको। हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको कीजिएगा, मैं आपको हिंट बताता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन in a sample of 3.546 grams of bleaching powder which was dissolved in 100 ml। तो यहां पे पानी में डिसॉल्व कर दिया गया। अब 100 ml का सिर्फ 25 ml ही आपने यूज किया। 25 ml of the solution when treated with acetic acid and excess Ki required 20 ml 0.125 normal सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको बताना है, तो पहला इसके लिए आपको क्वेश्चन जब इसको आपको मिल जाएगा, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसको छोटे छोटे ब्लॉक बना बना के इसके इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। कैसे ब्लॉक बनाइएगा, सपोज आपके पास CaO Cl2 है, इससे आपको क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, ये आपका अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगा। ये क्लोरीन, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले ये चीज आपका कहां से मिला है, ये 25 ml वाले से मिला है। ओके, पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें, कहां पे है 100 ml में। तो 100 ml सॉल्यूशन से पहले 25 ml निकाला गया, तो क्लोरीन का अमाउंट भी घट जाएगा। तो यहां पर दिमाग में बैठा कर रखिएगा। ठीक है, हमें निकालना इसमें है, इससे निकल रहा होगा क्लोरीन। ओके, अब ये जो क्लोरीन है ये आपका क्या करेगा, ये I माइनस से रिएक्ट करा के बनाएगा I2, और ये वाला अगर आप हाइपो डालिएगा तो आपका आ जाएगा I माइनस वापस, ये मैं लिखे थे। ठीक है ना, इसको अटैक कैसे किया जाए, बड़ा सिंपल है। देखिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर डेटा को ठीक से लिख लिया आपने। अब आपको यहां पे हाइपो का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, व्हाट यू विल राइट, इक्विवेलेंस ऑफ क्लोरीन equals to equivalence of iodine equals to equivalence of hypo। ओके, एक लाइन, पहला लाइन, सेकंड लाइन में देखो क्या है। नाउ वी नो दैट द वैलेंसी फैक्टर या द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इज व्हाट, Cl2 से Cl माइनस ही बनेगा। आप यहां पे देखोगे तो ये क्या होगा, प्लस Cl माइनस बन रहा होगा, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, क्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। कैसे पता, देखो Cl2 से ये क्या बना 2Cl माइनस, तो यहां मुझे कितना ऐड करना होगा, चार्ज बैलेंस करो 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, आई कैन राइट 2 into इक्विवेलेंस। क्या होता है बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स। ओके, तो यहां पे 2 into मोल्स क्या होता है बेटा, मोल्स होता है वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि 71 है। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंस आ गया। अब इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो क्या है, हाइपो हो जाएगा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस केस में, इट रिक्वायर्ड 20 ml, तो 20 by 1000
क्योंकि लीटर में ले लिया, इंटू 0.125। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नॉर्मलिटी दिया है तो हमें वैलेंसी फैक्टर वैसे भी इसका 1 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मलिटी देके काम खत्म कर दिया। क्या बात है। इस स्टेप के बाद आपके पास सिंपली आपको Cl2 का वेट निकल जाएगा। एक बार ये वेट निकल गया, आपको ये ब्लीचिंग पाउडर का वेट दिया ही हुआ है, निकल गया, आंसर तो ये सामने आ गया। अब कैसे निकालोगे, देखो आप देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये यहाँ पे आपका आएगा 10, ठीक है, और ये भी आपका कट गया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 71 इंटू 0.125 डिवाइड बाई 100। ये आ गया आपका वेट ऑफ क्लोरीन। देखिए 10 आ गए, कट गया यहाँ पर, ये आपका आ गया। ओके, जब एक बार ये मिल गया तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ना हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये चीज याद रखिएगा, ये हमारा कहां मिल रहा है, ये 25 ml मिल रहा है, तो 100 ml में क्या होगा, 100 ml में हमारा क्या हो जाएगा, 25 ml में इतना है तो 100 ml में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो एक्चुअल जो आपका आ रहा है क्लोरीन, जो 100 ml में आ रहा है, कितना आ रहा है, वो आपका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 25 ml में। अगर इतना है तो 100 में कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आई कैन राइट 100 ml बाई 25 ml, मतलब 25 ml वाले में से हम लोग क्या किए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आया कितना आया 71 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये आपका आ गया, मतलब ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ना परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना हो गया है, बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, घबराइएगा मत, आपका क्या आएगा, चाहो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका ये आ गया। सो ये आप कर लो, इसमें क्या हो गया 1/25 इंटू 71 इंटू 0.125, ये हो गया टोटल वेट ऑफ क्लोरीन। अब दिया कितना है 3.546 ओके, दे रहा हूं 3.546 इंटू 100, ये आपका आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखो डेटा कितना आपका है, अलग अलग दूर भागेगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि व्हाट शुड बी द डेटा। द डेटा शुड बी, अगर हम लोग बात करें, ओके, सो एक बार ये निकल गया तो उसके बाद सीधा ऑप्शन क्या आपको है, 25 ml में ये दिया हुआ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही, देखिए ये निकल गया है। अगर ये निकल गया है बच्चा लोग, तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर 100 ml में निकालना है। कैसे होगा, अगर 25 ml में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो आपका जो टोटल अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों, 25 ml में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 71 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 100, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट में हम लोग कर लेंगे। तो परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मान लो करना भी चाहते हो तो 4 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 71 इंटू 5 बाई 100 इंटू 3.546 इंटू 100, ये होगा। अब ये परसेंटेज अवेलेबिलिटी आ गया, अब इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, देखो ये खत्म हो गया ना। ये देखो ध्यान दीजिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो दूर दूर ऑप्शंस में आपको क्या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। कैसे, अब देखो 3.546 को हम लोग लिख सकते हैं 3.55 अप्रोक्सीमेटली, ये कितना होगा, दिस इज 3.55, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, यू कैन गेट द वैल्यू, कितना आएगा, इंटू 2 किया तो 7.1 के आसपास आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं, काट दिया, काट ही गया, ये 20 टाइम्स हो गया, ठीक है।
ये 20 टाइम्स आपका करीब करीब आ जा रहा होगा। क्लियर। अब ये जो 20 टाइम्स आया है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, ओके 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 ओके, यहाँ पे 0.5 होगा, हम लोगों ने गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 इंटू 0.5 आएगा। ओके, इसको चेक कर लीजिएगा। तो कितना हो गया, 20 इंटू 0.5 इज 10%। अप्रोक्सीमेशन किया हम लोगों ने चलो, लेकिन 10% के आसपास मेरा आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो द आंसर इज दिस वन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉजिकली फ्लो आपको बनाना है, कैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके, सो एक बार ये निकल गया तो उसके बाद सीधा ऑप्शन क्या आपको है, 25 ml में ये दिया हुआ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही, देखिए ये निकल गया है। अगर ये निकल गया है बच्चा लोग, तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर 100 ml में निकालना है। कैसे होगा, अगर 25 ml में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो आपका जो टोटल अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल इज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों, 25 ml में इतना है तो 100 में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंटू 71 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 100। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लास्ट में हम लोग कर लेंगे। तो परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मान लो करना भी चाहते हो तो 4 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 71 इंटू 5 बाई 100 इंटू 3.546 इंटू 100, ये होगा। अब ये परसेंटेज अवेलेबिलिटी आ गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा इजी है, देखो ये खत्म हो गया ना। ये देखो ध्यान दीजिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो दूर दूर ऑप्शंस में आपको क्या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। कैसे, अब देखो 3.546 को हम लोग लिख सकते हैं 3.55 अप्रोक्सीमेटली, ये कितना होगा, दिस इज 3.55, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, यू कैन गेट द वैल्यू, कितना आएगा, तो इंटू 2 किया तो 7.1 क्या आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं, काट दिया, काट ही गया, ये 20 टाइम्स हो गया। ठीक है, ये 20 टाइम्स आपका करीब करीब आ जा रहा होगा। क्लियर। अब ये जो 20 टाइम्स आया है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, ओके 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 ओके, यहाँ पे 0.5 होगा, हम लोगों ने गलती कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 इंटू 0.5 आएगा। ओके, इसको चेक कर लीजिएगा। तो कितना हो गया, 20 इंटू 0.5 इज 10%। अप्रोक्सीमेशन किया हम लोगों ने चलो, लेकिन 10% के आसपास मेरा आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सो द आंसर इज दिस वन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉजिकली फ्लो आपको बनाना है, कैसे क्वेश्चंस को अटैक करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज अवेलेबिलिटी पर बेस्ड है। इसमें बोल रहा है कि 1.25 grams of bleaching powder when treated with acetic acid in excess of Ki liberated iodine which required 37.5 ml of 0.2 normal sodium thiosulfate solution. Calculate the percentage of available chlorine in the sample of bleaching powder. सेम चीज है, पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट मतलब क्या है कि पहले क्या था, मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है, उससे Cl2 निकला, Cl2 फिर I2 निकालेगा, और फिर हाइपो से इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंस ऑफ Cl2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो, उससे आप वेट निकालोगे, एंड द लास्ट पार्ट इज परसेंटेज अवेलेबिलिटी के लिए जो कैलकुलेशन है वो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, पहला चीज CaO Cl2, अगर आप इसको निकालोगे तो ये Cl2 यहाँ पे गैस निकलेगा, जो भी है ये 1.25 है। थोड़ा अच्छा डेटा दे दिया, अच्छी बात है। नाउ यहां से आपका ये आपका जो भी आपका गैस जो आ रहा होगा, इवॉल्व कर रहा होगा, ये आपका WCl2, यही आपको निकालना है कितना आ रहा है। उसके बाद आपने Ki डाला तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा I2 और यहां पर आपका Cl-, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस Ki माइनस KCl, यहां पे Cl- में कन्वर्ट हो गया होगा, ये आपका निकल गया। ठीक है, यानी Cl2 Cl- में गया। उसके बाद आपने हाइपो डाला
और हाइपो आपका आयंस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यही काम है। इसमें अच्छी बात है कुछ और नहीं किया हुआ है, हाइपो का इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। व्हाट आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट equivalence of Cl2 equals to equivalence of hypo। ओके, ये हो गया। अब यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर अगेन इसका कितना होगा 2, वेट ऑफ Cl2 ये हमें निकालना है बाय 71, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट हैज टू बी दिस इज 37.5 ml। अब ml है तो बाय 1000 करेंगे हम लोग इनटू 0.2। ये आपका नॉर्मलिटी दिया है तो डायरेक्टली मुझे इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो मुझे मिल गया, काम खत्म। अब यहीं पे आपको WCl2 निकालना है तो परसेंटेज अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहां से आप Cl2 निकाल लो तो यहां पे परसेंटेज अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, इट विल बी WCl2 जो आपने यहां से निकाला है डिवाइड बाय 1.25 इंटू 100। ठीक है, यही आपका हो गया। एक बार फटाफट निकाल के देख लीजिए, अप्रोक्सीमेशन करके देखिएगा कि आपको सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं अप्रोक्सीमेशन से। तो WCl2 कितना हो जाएगा, इस जगह से आपका आ रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन से, ये आपका कट गया है तो आपका 0.1 आ जाएगा। इट इज 37.5 इंटू पॉइंट, ये 2 और 0.2 कट गया, 0.1 इंटू 71 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000। ओके, नाउ परसेंटेज अवेलेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5 इंटू मान लीजिए यहाँ पे आपका 7.1 है या जो भी है आपका 7.1 मान लीजिए, मैंने यहाँ पे 0.1 इधर खींचा इसका दिया, डिवाइड बाई 1000 हो गया। अभी 100 आने वाला है तो हम लोग काट नहीं रहे। उसके बाद आपका आएगा 1.25, उसके बाद आपका आएगा यहां पर 100। यही आपका आंसर हो जाने वाला है। अब अप्रोक्सीमेशन करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो ये 0 कट गया, ठीक है। 1.25 क्या बोलोगे, 1.25 इज व्हाट, 1 प्लस 1/4 है ना, 0.25 इज 1/4, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया 37.5 इंटू 7.1, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 10 भी है तो हम लोग इंटू 10 कर ले रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो ये पॉइंट में आ गया और ये आपका आ जाएगा 5 से करोगे तो 0.10 को भी मिलेगा 3.75 बाई 5 कितना आएगा 0.7, 35 25 आएगा 75, ये आ गया इंटू 4 इंटू 7.1 आ गया। देखिए ये ना, पहले 10 से डिवाइड किया तो 3.75, 5 से डिवाइड किया तो 0.75 आ गया, अब इंटू 7.4 ये आपका आ गया। अब 7.4 0.75 कितना होता है, इसको निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 7.1 और ये आ गया 3 और ये आ गया 21। सो द आंसर इज, हाँ एग्जैक्टली आ गया, आपका बी ऑप्शन हो गया। क्लियर, वेरी सिंपल। आइडिया समझिएगा, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो डेटा है, इतना बड़ा डेटा को मैंने समराइज कर लिया था यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चन में कोई जान बचा ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वो भी हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके बच्चे लोग, आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन से काफी कुछ सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहे हैं। आपको चाहिए एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन जेईई मेन है तो उसमें भी बहुत काम आएगा, नीट के लिए है उसमें भी बहुत सारा काम, बहुत सारा चीज मैं कराने जा रहा हूँ। सो फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन क्लिक कर लीजिए। आई कैन गारंटी वन थिंग, आप अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, चाहे वो जेईई एडवांस हो, चाहे वो नीट, किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन हो, बिट सेट हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ओके, सी यू, बाय।